स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्लानिंग के साथ अपनी पढ़ाई आप कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक मैं लेके आया हूं, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का जो बेसिक मेथड है वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया है अपने पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। ये एक और मेथड है जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की सराउंडिंग में। थोड़ा सा रिमाइंडर दे दूं आपको जो हमने पहले काम किया था कि अगर ये डाइपोल है, ये इसका डाइपोल मोमेंट है और ये कोई पॉइंट है जहां हमें पोटेंशियल चाहिए, तो हमने इस डाइपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था, पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा। तो ये जो पी साइन थीटा है, इस कंपोनेंट का पोटेंशियल अगर यहाँ फाइंड करूंगा तो 0 आएगा, और पी कॉस थीटा वाला जो डाइपोल है ये वाला, तो इसके लिए ये एक्सियल पोजीशन है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल यहाँ आता है वो ये आता है। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस डाइपोल की सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे आज। अब आप इस फॉर्मूले को पहले ध्यान से देखें। जो पोटेंशियल का फॉर्मूला डाइपोल के लिए आ रहा है, k का मतलब 1/4πε0, तो ये फॉर्मूला आ रहा है p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। डोंट गेट इट कंफ्यूज्ड विद दिस फॉर्मूला v इक्वल्स टू k q अपॉन r। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट रेस्ट। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे जब आप पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये अलग फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फॉर्मूला है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल इस पॉइंट पे इतना आता है, k p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पोटेंशियल है ये दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है और r पे डिपेंड कर रहा है। बाकी p कांस्टेंट है फॉर अ गिवन डाइपोल। किसी एक डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, अलग अलग डाइपोल्स के लिए अलग अलग होती है, और k तो खैर कांस्टेंट है ही, 1/4πε0। तो ये पोटेंशियल जो है, दिस इज बेसिकली इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड r का फंक्शन है, ये दो वेरिएबल्स हैं। अब आप देखिए, अच्छा थोड़ा सा एक रिमाइंडर और दे दूं। इफ यू रिमेंबर दिस रिलेशन VA माइनस VB इक्वल्स टू E इंटू D, या E इक्वल्स टू माइनस DV बाई DR, ये आपने पढ़ा है पहले। इन फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखें, दोनों एक ही रिलेशन है। ये जनरल रिलेशन है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यूज करते हैं, मीनिंग सेम है। अच्छा, ये दोनों ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, दो बातें बता रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। पहला, इफ यू लुक एट दिस और दैट, कि ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं होगा जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। एक तो ये बता रहा है। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो ये बता रहा है कि पोटेंशियल जो है decreases in the direction of electric field. When you go in the direction of electric field तो potential decrease होता है, नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पर, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जैसे मैंने कहा कि इफ यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें यहां से हमें पता चल रही हैं, ये हमारे डिस्कशन में काम आने वाली है। तो एक तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, और दूसरा ये कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं। क्या बताया मैंने, जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा, या फिर जहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। एंड व्हेन यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता है, कम होता है। इन बातों को ध्यान में रख के हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं, राइट। तो आप देखो, तो मान लीजिए ये हमारा डाइपोल है, ये इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है P नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, और ये है वो पॉइंट जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये एंगल है थीटा, इस पॉइंट पे फाइंड करना है। मान लीजिए ये पॉइंट A है, और इस पॉइंट पे मुझे मालूम है कि ये पोटेंशियल है k p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, राइट। तो अब आप देखो, तो मैंने जैसे यहां पे लिखा था कि दिस पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड r,
राइट। और ये भी लिखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन भी मैंने लिखा था, मैं यहां लिख देता हूं, ये है। अब आप देखिए, अगर मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता हूं, मान लीजिए मैं ए से बी में आया, तो आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, थीटा विल रिमेन सेम। इस डायरेक्शन में आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, थीटा कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा और इनफैक्ट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा, इनवर्स रिलेशन है। यानी ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। इसका मतलब इस डायरेक्शन में आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और मैं इसको ई आर से डिनोट कर देता हूं, आर फॉर रेडियल, इसको रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं। तो जब आप ए से बी जा रहे हैं तो आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, थीटा कांस्टेंट है, और क्योंकि आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड दिस इज योर रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस फील्ड के लिए थीटा जो है वो कांस्टेंट है, इस डायरेक्शन में थीटा कांस्टेंट है। अब मान लीजिए मैं इधर आता हूं, फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा में यहां आता हूं। तो फॉर दिस वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीटा, या फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ थीटा, आर को मैं कांस्टेंट मान सकता हूं, दिस आर कैन बी टेकन कांस्टेंट। हालांकि आर भी चेंज हो जाएगा स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन आप कह रहे हैं कि दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, या चेंज इन द वैल्यू ऑफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आर कैन बी टेकन एज अ कांस्टेंट। और आप मान लीजिए ए से सी आ गए, तो इस डायरेक्शन में जब आप मूव कर रहे हैं तो आर की वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन थीटा चेंज हो रहा है, और थीटा की वैल्यू आप देखो इंक्रीज हो रही है। तो आर कांस्टेंट है लेकिन थीटा इंक्रीज हो रहा है, और जब थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज होगी। कॉस की वैल्यू मैक्सिमम किस एंगल के लिए होती है? जीरो के लिए, cos 0 1, और cos 90 कितना होता है? 0। यानी थीटा इंक्रीज होने से कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो जब आपने थीटा इंक्रीज किया, यानी आप ए से सी में गए, तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने से कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी पोटेंशियल फिर कम हो जाएगा। यानी आप ए से सी में आएंगे, पोटेंशियल विल डिक्रीज, यानी अगेन ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर और होगा, और इसको मैं बोल रहा हूं ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर टू दिस, और इस डायरेक्शन में आर हमारा जो है वो कांस्टेंट है, थीटा चेंज हो रहा है, थीटा वेरिएबल है और आर कांस्टेंट है। यहां क्या है कि थीटा कांस्टेंट है और आर वेरिएबल है। दोनों ही केसेस में पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, जब आप ए से बी में गए तब भी पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, ए से सी में आए तब भी पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, बिकॉज ऑफ, लेकिन अलग अलग रीजंस की वजह से। राइट? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। नाउ इफ यू रिमेंबर दिस फार्मूला वंस अगेन, E इक्वल्स टू माइनस dV by dr, negative gradient of potential is called electric field, negative gradient of potential is called electric field, ये रिलेशन है। राइट? तो अगर मुझे ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ER, तो मैं लिखूंगा माइनस dV by dr की जगह आएगा AB, P ऑफ AB, ये, जिसमें ये मैं dr ले लेता हूं, यानी ये हो गया माइनस dV by dr, और r वेरिएबल है, थीटा कांस्टेंट है। अब v की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहां, तो आपका जो रेडियल कंपोनेंट है वो आएगा माइनस एन। एक बात और, क्योंकि यहां पर हम दो वेरिएबल्स को डील कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द साइन ऑफ डी, वी शुड यूज द साइन ऑफ डेल। डेल का मतलब होता है पार्शियल। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, दो वेरिएबल्स को हैंडल कर रहे हैं आप। इस डायरेक्शन में थीटा कांस्टेंट है, इस डायरेक्शन में आर कांस्टेंट है, लेकिन दो वेरिएबल हैं, तो इसलिए आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंशिएशन आप आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि थीटा जो है इस डायरेक्शन में कांस्टेंट है। तो अब अगर मैं वैल्यू रखूं यहाँ पे डेल बाई डेल आर ऑफ वी, और जो वी है वो ये है, तो ये आएगा k इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
फिर आपको मालूम है जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो के कांस्टेंट है बाहर आ गया, पी कांस्टेंट है बाहर आ गया, कॉस थीटा भी यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए ये भी बाहर आ गया। आप जो डिफरेंशिएशन करेंगे डेल बाई डेल आर जो आप करेंगे वो आप करेंगे 1/r² का, और 1/r² का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं आपको मिलेगा माइनस के पी कॉस थीटा, और यहां पे जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा -2/r³, इतना आएगा। तो फाइनली आपका जो रेडियल कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आएगा कितना, k इंटू 2p कॉस थीटा अपॉन r³, इतना आएगा। डायरेक्शन आप देख रहे हैं, राइट। ये तो हो गया रेडियल कंपोनेंट। अब आ जाते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट पे। ट्रांसवर्स कंपोनेंट के लिए फिर से आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट के लिए मैं लिखूंगा ई टी इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी बी बाई डी ऑफ ए सी। अब ए सी कितना है, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, राइट। तो एंगल कितना है डी थीटा, ये वाला एंगल डी थीटा है, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी ये आएगा डी थीटा, आर्क मतलब एसी और रेडियस मतलब आर, तो यहां से एसी जो आएगा वो आएगा आर डी थीटा, यानी ये आर डी थीटा है। तो यहां पर आप AC को रिप्लेस करेंगे। अब मैं फिर से डेल का साइन यूज कर रहा हूं क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये होगा आर डी थीटा, जिसमें R आपका कांस्टेंट है, इस डायरेक्शन में R कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्स कंपोनेंट आपका ई टी इक्वल्स टू -1/r, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ गया, और डेल बाई डेल थीटा ऑफ V, और V कितना है इतना, तो ये होगा के पी कॉस थीटा अपॉन r²। अब ये k और r² फिर बाहर आ जाएंगे क्योंकि k भी कांस्टेंट है r भी कांस्टेंट है इस डायरेक्शन में, तो यहां पर आएगा आपके पास -1/r³, ये वाला r और ये वाला r², सो दिस इज r³ एंड डेल बाई डेल थीटा ऑफ कॉस थीटा, p भी बाहर आ गया, p भी कांस्टेंट है, तो ये हो रहा है डेल बाई डेल थीटा ऑफ कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है, तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा -p/r³, और ये आ जाएगा k भी आएगा, सॉरी k इज ऑल्सो देयर, राइट। तो kp/r³ और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो फाइनली आपका जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट आ रहा है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट आपका कितना आ रहा है, k p साइन थीटा अपॉन r³, ये आ रहा है। और यही रिजल्ट अगर आप याद करें हमने पहले डिस्कशन में सिंपल तरीके से फाइंड किए थे, यही रिजल्ट थे सेम। अब आपको रेडियल कंपोनेंट भी मालूम है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी मालूम है, दोनों मालूम है, तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है आपको पता है, तो ER² प्लस ET², दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे इसका और उसका जो पहले फाइंड किया था, तो उसमें आपका k बाहर आ जाएगा, p बाहर आ जाएगा, r³ बाहर आ जाएगा, राइट। और रूट के अंदर आपके पास क्या बचेगा, तो k बाहर आ गया, p बाहर आ गया, r³ बाहर आ गया, रूट के अंदर आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लूं, तो फाइनली आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा k इंटू पी अपॉन r³, और रूट के अंदर आएगा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अगर आ रहा है तो इसका एंगल भी मैं फाइंड कर सकता हूं, अल्फा अगर ये एंगल है, तो इस ट्राइंगल में ABCD ले लें इसको, तो ट्राइंगल ABD में अगर मैं tan थीटा ले लूं, ये सॉरी tan अल्फा ले लूं, तो tan अल्फा आएगा ET अपॉन ER, परपेंडिकुलर यानी ये अपॉन बेस, राइट। तो ये आपको देगा हाफ ऑफ tan थीटा।
जिससे आप अल्फा निकाल लेंगे टेन इनवर्स हाफ ऑफ टेन थीटा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मे बी कुछ स्टूडेंट्स को ये आपका ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये आपका ट्रांसवर्स कंपोनेंट था, ये आपका रेडियल कंपोनेंट था जो आपने पहले निकाला था। वो कितना आया था, K2P cos थीटा अपॉन आर क्यूब। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं K कैंसिल हो जाएगा, P कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, दैट इज हाफ ऑफ टेन थीटा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं आप इन द सराउंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। और इसी रिजल्ट से फिर आप जो है स्पेसिफिक पोजीशंस पे फाइंड कर सकते हैं। अब इस रिजल्ट को अगर मैं स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए अप्लाई करूं, अब जैसे ये आपका रिजल्ट है तो, और ये डाइपोल है, ये इसका डाइपोल मोमेंट है P, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये इसकी एक्सिस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 और एक्सिस पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि आपने थीटा यहाँ पे लिया था, ये लिया था आपने थीटा। तो इधर को जाएंगे थीटा इंक्रीज होगा, यहाँ के लिए 90 हो जाएगा, इधर को आएंगे थीटा डिक्रीज होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो थीटा 90 अगर यहाँ रख दूं तो cos 90 0, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, यह आएगा Kp अपॉन आर क्यूब। और थीटा की वैल्यू 0 रख दूं यहाँ पे तो cos 0 1 होता है, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा K2P अपॉन आर क्यूब। तो जिन्होंने मेरा पहले वाला लेक्चर देखा है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल ये वाला फार्मूला यूज करके फाइंड किया था, पहले वाले डिस्कशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ये फार्मूला यूज करके फाइंड किया था, KQ अपॉन आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला यूज किया था और यही सारा डिस्कशन किया था। तो उनको याद होगा कि यही रिजल्ट आए थे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। एक बात और बता देता हूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है, तो वो मैं बता देता हूं। अब उसमें क्या है, देखो कि अगर ये डाइपोल है आपका, ये इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये एक्सिस है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल का अगर फाइंड करेंगे तो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट आएगा। और एक्सियल पोजीशन में यहां या यहां अगर आप कहीं फाइंड करते हैं, नॉट इन बिटवीन, ये इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट आएगा। डाइपोल के बीच में कहीं अगर आप हैं, अगर आप ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट के इधर अगर आप हैं तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा। और रेफरेंस पॉइंट के इधर अगर आप हैं तब भी इधर ही आएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करेगा। तो यहां पे आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला आ रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो आप एक्सिस में अगर इस तरफ हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इस तरफ है तब भी इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, बीच में है तो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। एक तो ये बात होगी। और अगर कोई जनरल पोजीशन है, डाइपोल की जनरल पोजीशन है, मान लीजिए ये जनरल पोजीशन मान लो डाइपोल की, ये रेफरेंस पॉइंट यहां पर अगर आप है, तो इफ यू लुक एट दिस पॉइंट, अब आपको मालूम है यहां पे दो कंपोनेंट होंगे, एक रेडियल कंपोनेंट होगा, एक ट्रांसवर्स होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में सिर्फ ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है, एक्सियल पोजीशन में सिर्फ रेडियल कंपोनेंट होता है, राइट। अभी आपने देखा, अगर मैं यहीं पे बात कर लूं पहले कि ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये आ रहा है, तो ये सिर्फ ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, यहां पे रेडियल कंपोनेंट आपका 0 है। एक्सिस पे फाइंड करेंगे, इस लाइन में कहीं भी फाइंड करेंगे तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट आपका 0 आएगा और रेडियल कंपोनेंट आएगा जो भी आएगा, और वो डायरेक्शन मैंने आपको बताया। लेकिन अगर एक जनरल पोजीशन है
तो जनरल पोजीशन डाइपोल की अगर है, मान लीजिए ये आपका डाइपोल है और ये इसके डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है p और ये कोई जनरल पोजीशन है, तो यहाँ पे आपको दोनों कंपोनेंट मिलेंगे, रेडियल भी मिलेगा और ट्रांसवर्स भी मिलेगा। अब रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट के डायरेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं। इस पॉइंट को आप देखें तो पॉजिटिव चार्ज के क्लोज है ये। अगर आप डिस्टेंसेस के हिसाब से देखें तो ये देखो, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है और ये वाला डिस्टेंस कम है, यानी दिस पॉइंट इज क्लोज टू पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव के क्लोज है तो रेडियल कंपोनेंट अवे फ्रॉम द पोजीशन वेक्टर आएगा। अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर मान लूं इस पॉइंट का, तो पोजीशन वेक्टर के अलोंग आएगा आपका रेडियल कंपोनेंट, या रेफरेंस पॉइंट से अवे आएगा। और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा वो डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर ही होगा हमेशा और पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा। ठीक है, एक और सिचुएशन ले लेते हैं कि मान लीजिए डाइपोल आपका ऐसे रखा है, ऐसे रखा है और ये पॉइंट है और ये रेफरेंस पॉइंट है, ये डिस्टेंस है r। अब आप देखो कि ये जो पॉइंट है ये नेगेटिव के ज्यादा क्लोज है, नेगेटिव चार्ज के ज्यादा क्लोज है। तो अगर नेगेटिव चार्ज के ज्यादा क्लोज है तो फिर जो आपका रेडियल कंपोनेंट आएगा वो इसके अलोंग आएगा, इधर को, टुवर्ड द रेफरेंस पॉइंट। और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो तो इसके परपेंडिकुलर ही आएगा और पॉजिटिव से अवे आएगा हमेशा। वहां भी आप देखिए पॉजिटिव से अवे और इसके परपेंडिकुलर, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। एक और सिचुएशन ले लेते हैं कि मान लीजिए ये आपका डाइपोल है, राइट, ये आपका डाइपोल है और ये पॉइंट है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट आप देखिए नेगेटिव के क्लोजर है, तो जो रेडियल कंपोनेंट आएगा वो टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट इधर को आएगा और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो इसके परपेंडिकुलर आएगा और पॉजिटिव से अवे आएगा, यानी इधर को आएगा। ये ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में ये डायरेक्शंस आपको बहुत हेल्प करेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड हमने डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी डिराइव करना सीखेंगे कि कैसे डिराइव करते हैं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।